ओके, सो आई वेलकम एवरीवन। देखिए, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एक कोई एरिया था, मिल्क ब्रूक्स। मिल्क ब्रूक नाम का एक एरिया था। वहां से हिप्पीज का एक ग्रुप था, वो प्रभुपाद जी के यहाँ पर आया था, ये देखने के लिए कि प्रभुपाद जी ऐसा क्या है इनके पास में कुछ नया, जो लोग एलएसडी लेकर प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी जगह कुछ ऐसा चैंटिंग बता रहे हैं ये स्वामी जी। तो ये ऐसा क्या है जिसको प्रैक्टिस करने से जो व्यक्ति है वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता है और वो एलिवेट हो सकता है। तो सब बहुत ही, सबके लिए बहुत ही ये सरप्राइजिंग चीज थी। तो सब देखना चाहते थे कि ये है क्या। तो बाद में सब आए थे, और उस ग्रुप का जो लीडर था वो प्रभुपाद जी से तर्क वितर्क करने लगा कि भाई आपने कभी एलएसडी लिया ही नहीं है, आपने कोई चीज ली ही नहीं है, तो आप फिर कैसे इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आप जो चीज बता रहे हैं सिर्फ वही श्रेष्ठ है। तो बाद में प्रभुपाद जी ने इसी तरह से बताया था कि मेरे जो शिष्य है यहाँ पर जो भी आते हैं वो एलएसडी लेते थे, मैंने तो नहीं लिया, लेकिन अब वे नहीं ले रहे हैं, उन्होंने उसको छोड़ दिया है। तो प्रभुपाद जी के ही एक शिष्य थे, हायग्रीव करके। प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप बताइए इसके विषय में। देखिए, हायग्रीव यू कैन स्पीक। अब जो हायग्रीव है वो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो हायग्रीव इस तरह से बताने लगे कि वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एलएसडी लेकर आप कितना हाई फील करते हैं, आप एक पीक मतलब एक ऐसे पॉइंट पर आकर तो रुकेंगे ही, और फिर वापस से आपको नीचे आना होगा। देखिए, इस बात को समझिए। कोई भी व्यक्ति नशा करता है, तो नशा करने के बाद में रात को जैसे उसने नशा किया, ड्रिंक कर रहा है वो या कुछ भी वो कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, लेकिन नशा करने के बाद में क्या होगा, वापस से सुबह उसका नशा उतर जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद में, ऊपर मतलब आपको पता है ये बिल्कुल परवर्टेड एक्सटेसी है, दिस इज नॉट एक्सटेसी एट ऑल, एकदम परवर्टेड है ये। तो यहाँ पर जब व्यक्ति नशा आदि करता है, तो नशा आदि करने के बाद में एक पॉइंट पर आकर वापस से उसका नशा उतर जाता है। और ये चीज भी आप देखेंगे, जो व्यक्ति नशा आदि करते हैं, तो ठीक है, वो अज्यूम कर रहे हैं कि वो सुखी है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए अपनी बाहरी जो भी उनकी स्थिति है उसको वह भूल जाते हैं। लेकिन बाद में जब नशा उतरता है तो उनकी जो कंडीशन होती है वो और ज्यादा वर्स्ट होती है, वो प्लीजिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यही बात ये बता रहे हैं कि ठीक है, एलएसडी लेकर ये जो भी ड्रग्स वगैरह है, इसको लेकर जो व्यक्ति है वो एक पॉइंट पर आकर तो रुकेगा ही। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड अनलिमिटेड वे में जैसा भी इल्यूजरी सुख उसको अनुभव हो रहा है वो अनलिमिटेड वे में हो रहा है। ये बात तो है ही, मेटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ लिमिटेड है, एक पॉइंट पर आकर वह रुक ही जाता है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फिर वापस से जो व्यक्ति है उसको अपनी पहले वाली स्थिति में आना होता है। तो अब जैसे ये एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो रॉकेट के माध्यम से ऊपर स्पेस में जाता है, ट्रैवल करता है। ये प्रभुपाद जी के ही एक एग्जाम्पल से फैमिलियर कोई एग्जाम्पल वे दे रहे थे कि रॉकेट के माध्यम से कोई व्यक्ति ऊपर स्पेस में जाता है, ट्रैवल करता है। तो अब जो वो स्पेस क्राफ्ट है, जो मतलब जो भी वो व्यक्ति है जो इस तरह से स्पेस में गया है रॉकेट के माध्यम से, तो वह पृथ्वी से बहुत हजारों मील दूर गया है।
जाता जा रहा है दिन, डे आफ्टर डे, हर दिन के बाद में वो जाता जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि वो बस ट्रैवल ही करता रहेगा। स्पेस में जाने के बाद कभी ना कभी तो उसको वापस से पृथ्वी पर आना ही होगा। एक पॉइंट है जहां पर स्पेस में जाकर भी उसको एक पॉइंट पर आकर रुक रुक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बस पूरा जीवन इटर्नल शाश्वत रूप से बस वो ट्रैवल ही करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, नहीं। स्पेस में जाकर रॉकेट के माध्यम से वो स्पेस में गया, वहां जाने के बाद में वापस से उसे पृथ्वी पर तो आना ही होगा। तो एलएसडी के माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ हाई एक्सपीरियंस करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वापस से उनको अपनी ये जो पुरानी स्थिति है उसमें उनको वापस से आना होगा। ऐसा नहीं है कि बस अब वो उस एक्सटेसी में ही रहेंगे। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, एक्सटेसी, एलएसडी, ड्रग्स, नशा करने से कोई एक्सटेसी नहीं होती है। वो छलावा मात्र है, वो परवर्टेड फॉर्म है जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी है उसका। पर क्योंकि हमारे पास में और कुछ एग्जाम्पल है नहीं, तो इस वजह से हम इसके थ्रू ही इसको समझ रहे हैं। ये बात तो है ही, जैसे भगवान कृष्ण के जो भगवान कृष्ण का जो मुख है, भगवान कृष्ण के जो चरण है, उसकी उपमा हम कमल से देते हैं, क्योंकि कमल से ज्यादा सुंदर, सुकोमल जो वस्तु है वो हम देखे ही नहीं यहाँ पर भौतिक जगत में, कमल ही ऐसा है। तो इस वजह से भगवान के चरणों की, मुख की, नेत्रों की जो उपमा है वह कमल से दी जाती है। उसी तरह से अब एक्सटेसी का अर्थ हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसको इस एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं। तो यस, ये कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं है। एलएसडी से जो व्यक्ति जो भी एक्सपीरियंस करता है वो आध्यात्मिक चेतना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप आध्यात्मिकता को या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं तो फिर आप हमेशा ही आनंद में रहते हैं। देखिए, हाई फील व्यक्ति क्यों करना चाहता है? हाई का मतलब इस तरह से समझिए, आनंद। बार बार में ये चीज रिपीट हो रही है, वर्ड रिपीट हो रहा है कि हाई फील करना चाहते हैं, हाई फील करना चाहते हैं। हाई का मतलब क्या है? आनंद, परम आनंद व्यक्ति अनुभव करना चाहता है, तो वह उसको सिर्फ कृष्ण भावनामृत से ही प्राप्त हो सकता है। इस पर ही देखिए, एक बहुत सुंदर बात एक भक्त बता रहे थे कि जिस तरह से हम पानी में कुछ चीनी चीनी घोलते हैं, तो वो जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होता है, उस मीठा होने लगता है, मिठास उसमें आने लगती है। उसी तरह से हम, हमारा जब भक्ति से संपर्क होता है, तो जो कुछ भी कार्य हम दिन प्रतिदिन करते हैं हमारे जीवन में, तो वह करके, क्योंकि भक्ति मतलब भगवान के लिए हम वो कर रहे हैं, तो फिर उसको करने से हमें आनंद प्राप्त होता है, हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। और ये बात आप देख ही रहे हैं, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं अब, पहले भी करते होंगे, पर अब आप उसे भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो उसमें सुख मिलता है। और देखिए, ये सारी चीजें जो हमें थ्योरी लगती है, ये प्रैक्टिकल तभी हमें लगेगी जब हम नियमित रूप से भक्तों के संग में हमारा श्रवण कीर्तन करेंगे। हर दिन एक उत्सव की तरह हो जाएगा। जो भी आपको इन बुक्स में, प्रभुपाद जी ने हमें जो ग्रंथ दिए हैं, इसमें जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, ये वास्तव में थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, ये रियलाइज्ड नॉलेज है। और इसको हम व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में तब अनुभव कर सकते हैं जब हम नियमित रूप से भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते हैं। सो यस, ये व्यक्ति इसी तरह से बता रहे हैं कि क्योंकि आप कृष्ण के पास जा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण से, कृष्ण आपकी चेतना में है, कृष्ण से आपका संपर्क हो रहा है, जो कि परम आनंद के स्रोत हैं।
वास्तविक आनंद, देखिए भगवान परम आनंद में है। इस बात को देखिए स्टोरी से समझते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी छोटी पुस्तक में कि एक बार एक व्यक्ति भ्रमण पर निकला ये मालूम करने के लिए कि भगवान कौन है। तो हर देवी देवताओं के मंदिरों में वो जा रहा था। तो उसने देखा कि जो दुर्गा देवी है वो अपने हाथ में त्रिशूल ली हुई है, वो कुछ कार्य कर रही है। भगवान शिव जो है वो कुछ ध्यान लगा रहे हैं। ऐसे ही जितने भी देवी देवता है सबके मंदिरों में वो गया और उसने देखा कि हर कोई देवी देवता कुछ ना कुछ कार्य में लगा हुआ है। अब वह भगवान कृष्ण के मंदिर गया तो उसने देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, ही सिंपली प्लेइंग हिज फ्लूट एंड ही इज इन, और वे आनंद में है। तो बस ये देखकर ही उसको मालूम चल गया कि वास्तव में भगवान यही है, क्योंकि इनके पास में कुछ ड्यूटी नहीं है करने के लिए। ड्यूटी मतलब समझे ना, ही इज ही इज इन ब्लिस, ही इज इन जॉय, तो यही भगवान है। तो इस बात को आप समझिए कि परम आनंद के स्रोत क्योंकि भगवान कृष्ण है, तो वास्तव में उनकी आराधना करके ही व्यक्ति वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो यही बात ये बता रहे हैं, बिकॉज यू गो टू कृष्णा यू डोंट हैव टू कम डाउन, यू कैन स्टे हाई फॉर एवर। आप हमेशा सुख में रह सकते हैं। तो देखिए अब हमें यहां पर एक फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है कि नहीं, हर दिन आनंद में रहने का फॉर्मूला हमें मिल रहा है कि नहीं। जो परम आनंद के स्रोत हैं भगवान कृष्ण, उनसे हम हर दिन संपर्क में रहें। और कितना इजी इजी प्रोसेस हमें पता है, चैंटिंग के माध्यम से, उनके विषय में सुनने के माध्यम से हम उनके संपर्क में रह सकते हैं और फिर हम आनंद में रहेंगे। सो दिस इज वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल। तो अब प्रभुपाद जी वहीं पर ही बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी अपने पीछे वाले कमरे में बैठे हुए थे, हयग्रीव, उमापति और उनके दूसरे शिष्यों के साथ में। शाम की जो मीटिंग थी वो अभी समाप्ति हुई थी और यहाँ जो मिल्क ब्रूक से जो भी ये ग्रुप आया था हिप्पीज का, वो लोग भी अब चले गए थे। फिर उमापति ने इस तरह से कहा कि स्वामी जी, कृष्ण भावनामृत बहुत अच्छी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो नाइस। आप बस हमेशा कृष्ण भावनामृत में आप हैं, अगर उसका अनुशीलन आप कर रहे हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग इट, तो बस आप प्रगति करते करते आप हाय मतलब आप आनंद ही आनंद अनुभव करेंगे और पतन होने का तो कुछ सवाल ही नहीं है। और ये बात स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि नहीं, कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझे भी इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि इसमें कुछ नुकसान नहीं है। आप जहां से भी है, जितनी मात्रा में भी आप कर सकते हैं, बस नियमित रूप से आप करते रहिए। कल या परसों की बात थी, मैं एक माता जी को बता रही थी, उनको भी मैंने मतलब कहा था कि अगर आप 1 बजे फ्री हैं सो यू कैन कम। तो बता रही थी कि पहले मैंने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम सुनने का भी ट्राई किया था पर मैं रेगुलरली नहीं कर पाई थी। तो पता नहीं, मैं ठीक है 1 बजे आना चाहती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं मैं आ पाऊंगी कि नहीं रेगुलरली। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि आप एक्स्ट्रा चीजें ना सोचकर, देखिए हमें भक्ति के विषय में मालूम चला है कि मनुष्य जीवन हमें मिला है तो हमें भक्ति करनी चाहिए ना, भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। तो ज्यादा कुछ भी नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ मात्रा में तो हमें श्रवण और नाम जप करना ही चाहिए। भाई ठीक है, अब आपसे 16 माला का जप नहीं हो रहा है तो जीरो करने की जगह कुछ ना कुछ माला जप तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। आप बहुत सारी क्लासेस नहीं सुन पा रहे हैं तो कम से कम एक क्लास तो आपको पकड़ ही लेनी चाहिए जिसको आप नियमित रूप से सुने। और क्लास का मतलब है लाइव क्लास। रिकॉर्डिंग्स तो आप ठीक है सुनते हैं, वो अच्छी बात ही है, पर लाइव क्लास
एक क्लास जरूर पकड़नी चाहिए। और इस बात को आप समझ लीजिए, आप जितनी भी मात्रा में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। जितनी भी मात्रा में आप कर रहे हैं, तो जीरो करने से अच्छा है जितनी मात्रा में भी आप कर सकते हैं उतनी मात्रा में करते रहिए नियमित रूप से, और उस तरह आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। सो यस, उन्होंने इस तरह से कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए, प्रभुपाद जी ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई पतन की संभावना नहीं है। उमापति ने इस तरह से कहा कोई पतन की संभावना नहीं है, कभी नीचे व्यक्ति नहीं गिरेगा। हंसते हुए इस तरह से उन्होंने कहा, और बाकी सब भी इस तरह से हंसने लगे। कुछ लोग तालियां भी लगाने लगे, सॉरी तालियां भी बजाने लगे, इस तरह से उनकी बात को रिपीट करके कि कोई पतन की संभावना नहीं है। अब ये जो कॉन्वर्जेशन इस तरह से हुआ, तो हायग्रीफ और उमापति ये दोनों इंस्पायर हुए एक नया नोटिस टाइप कुछ बनाने के लिए। तो ये चीज हम जान ही रहे हैं कि यहाँ पर से प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, अब वे कुछ ना कुछ नोटिसेस एडवर्टीजमेंट की तरह कुछ ना कुछ निकालते रहते थे, और लोगों को इनवाइट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जो एलन गिन्सबर्ग थे, वे भी इसी तरह से आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। उनके पास में भी कुछ मेल के थ्रू मैसेज वगैरह कुछ गया था, तो उनको मालूम चला था। तो अब इन्होंने देखिए क्या नया नोटिस इन्होंने निकाला, हैंडबिल, न्यू हैंडबिल। उसमें उन्होंने क्या टाइटल रखा, स्टे हाई फॉर एवर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे इस चैप्टर का नाम भी यही है, स्टे हाई फॉर एवर। हमेशा आनंद में रहे, पतन की कोई संभावना नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करिए, कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करिए, और अपनी चेतना को एलिवेट करिए, एक्सपेंड करिए। और इसका फॉर्मूला क्या है, जो ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, महामंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करके। और आप देखेंगे प्रभु जी ने भी तो ऐसा कुछ लगाया हुआ है ना, मुझे देखने लीजिए। जपा जिम में अगर आप देखेंगे प्रभु जी ने ऐसा ही लिख रखा है, द ओपन सीक्रेट, चैंट एंड हियर। सो ये ओपन सीक्रेट है, किस तरह से व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर सकता है, वह आनंद में रह सकता है। ओपन सीक्रेट है ये। कितनी अमेजिंग बात है, सीक्रेट कभी ओपन नहीं होता है, सीक्रेट हमेशा कॉन्फिडेंशियल होता है जो किसी को बताया नहीं जाता है। पर ये सीक्रेट ऐसा है जो सबको बताना चाहिए। कल अ, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो महाप्रभु ने ही तो ये स्टार्ट किया है, महाप्रभु अवतरित क्यों हुए, उनका मेन रीजन ही था कि वे लोगों का इस तरह से उद्धार कर सके, लोगों का उद्धार हो। और कुछ हार्ड चीज उन्होंने नहीं बताई, सिर्फ ये चैंटिंग। सो प्लीज 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 मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने आध्यात्मिक जीवन में, कम से कम चैंटिंग आप नियमित रूप से करिए। जितने भी राउंड्स आप कर पा रहे हैं, बस उतने राउंड्स को आप ट्राई करिए कि उनको आप गंभीरता पूर्वक कर सके। जितने भी राउंड्स आप कर पा रहे हैं, 16 भी नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी राउंड्स हो रहे हैं आपसे, ट्राई करिए कि आप उसको गंभीरता पूर्वक करें। चैंटिंग करते समय उस समय एटलीस्ट कुछ और कार्य ना करे, कहीं और दिमाग ना लगाए। ओपन सीक्रेट क्या है, चैंट एंड हियर। उस समय जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो महामंत्र को सुनने का प्रयास करें। ठीक है, आगे देखेंगे अब।
देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। द लीफलेट वेंट ऑन टू एक्सटॉल कृष्णा कॉन्शियसनेस ओवर एनी अदर हाई। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे फ्रेजेस थे, ये जो उन्होंने नोटिस हैंडबिल निकाला था, कार्ड टाइप बोल सकते हैं। तो इसमें इस तरह के फेसेस थे कि जो भी पतन के कार्य है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसका अब उसकी अब समाप्ति हो गई है ना। एंड ऑल ब्रिंग डाउन्स एंड टर्न ऑन। और इस तरह से उसमें इस तरह से भी फ्रेजेस थे कि आत्म साक्षात्कार और कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के ये जो भी आर्टिफिशियल साधन है, जो भी लोग ले रहे थे, एलएसडी वगैरह, ड्रग्स वगैरह, ये सब आर्टिफिशियल साधन है। ये कुछ देंगे नहीं आपको। आर्टिफिशियल मतलब जो सच नहीं है, आर्टिफिशियल मतलब वो कॉपी है, छलावा है। तो ये जो भी लोग कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, एलएसडी वगैरह ले रहे हैं, इससे उनको कुछ भी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होने वाली है, ना उनकी कुछ कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी। तो इस तरह से फेजेस थे। कुछ लोगों ने उसमें ऑब्जेक्ट भी किया था, ऑब्जेक्शन किया था कि ये जो नोटिस है, ये हिप्पीज की मेंटेलिटी के साथ में खेल रहे हैं। मतलब इस तरह से आप देखेंगे, प्रभुपाद जी जब इस तरह से प्रचार कर रहे थे तो उस टाइम पर भी लोगों को दिक्कत थी। और प्रभु जी बता रहे थे कि क्या हुआ था। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत गलत काम किया है, पूरे संसार में लोगों को भ्रमित कर दिया है कि कृष्ण भगवान है। तो इस तरह से वो बेचारा चिंतित था। मतलब आप देखेंगे सही चीज प्रभुपाद जी बता सही चीज रहे हैं, पर लोगों को इस तरह से लग रहा है कि भ्रमित किया जा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि जो हिप्पीज की मेंटेलिटी है, मतलब उनके आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बाधा डाली जा रही है। वे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से ड्रग्स लेकर, एलएसडी लेकर, पर यहाँ पर उनको भ्रमित किया जा रहा है। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ सही है जो भी बताया जा रहा है। आगे देखिए। ग्रेग। ग्रेग आपको पता है कौन है? जो जिन्होंने अभी तक एलएसडी कभी लिया ही नहीं था, और वो भी कुछ, मतलब वो भी आनंद अनुभव करना चाहते थे अपने जीवन में, पर उन्होंने चैंटिंग फॉलो किया था। तो अब ये व्यक्ति इस तरह से बता रहे हैं कि जब ये जो ड्रग पीपल थे, मतलब इस तरह से नशा वगैरह करके जो लोग आते थे हिप्पी एरिया में से, और स्वामी जी से बात करते, तो प्रभुपाद जी हमेशा, हिप्पीज जो भी वहां पर लोग आ रहे थे, उनसे वे हमेशा पेशेंट थे। कई बार आप देखेंगे सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा होता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सही है, तो वो उसको बता रहा है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जैसे भी हमारे साथ अगर ये सिचुएशन हो रही होती, कोई सामने वाला व्यक्ति है वो इस तरह से गलत बात बता रहा है शास्त्र के विरुद्ध, तो थोड़ा गुस्सा नहीं आ जाता कि अरे तुम ऐसा कैसे बता रहे हो, ये तो गलत बात है, ये वो। लेकिन प्रभुपाद जी इस तरह से, अगर कहा जाए, इस तरह से गर्म नहीं हो रहे थे उन लोगों के ऊपर। प्रभुपाद जी को पता था वो बेचारे भ्रमित है, अविद्या के कारण इस तरह से कर रहे हैं। सो ही वॉज ऑलवेज पेशेंट विद देम। फिलॉसफी पर प्रभुपाद जी उनको फिलॉसफी बताते थे जो उन्होंने कभी पहले नहीं सुनी। और कोई व्यक्ति जब एलएसडी लेता, तो उस समय क्या होता है, आप ये चीज देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति नशा वगैरह किया होता है तो आप उससे बात कर रहे हैं। ऐसा तो पक्का हुआ होगा आपके साथ कभी कि कोई व्यक्ति ड्रिंक वगैरह किया हुआ है, उसने नशा वगैरह करा हुआ है,
तो उसको बातें उस समय की याद नहीं होती है। उससे आप बातें खूब सारी कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन जब उसका नशा उतरता है तो वो सारी चीजें भूल जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो हाँ, यहाँ पर भी जब ये इस तरह से व्यक्ति एलएसडी वगैरह लिया हुआ है, तो अब वो किसी और दुनिया में ही प्रवेश किया हुआ होता है। उस समय उसको कुछ भी अनुसंधान नहीं होता है, तो उनको कुछ समझ भी नहीं आता था, ठीक से सुनते भी नहीं थे वो जब उनसे कोई कुछ बात करता था। तो अब प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को प्रीच कैसे करते थे, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स प्रभुपाद जी हाईलाइट करते थे। लेकिन उन लोगों को समझ ही नहीं आता था, तो प्रभुपाद जी बार बार सेम चीजों को ही रिपीट करते रहते थे। तो बेसिकली यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि प्रभुपाद जी बहुत पेशेंट थे सबके साथ में, ये जो भी लोग यहाँ पर आते थे। और लेकिन उनको प्रभुपाद जी कभी भी ये क्लेम नहीं देते थे कि आप ये जो एलएसडी वगैरह ले रहे हैं, ये एक प्रमाणिक तरीका है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का। मतलब जो लोग वो कर रहे थे, आते थे डेली ड्रग्स वगैरह लेकर ही, लेकिन प्रभुपाद जी जो सही बात है वही उन लोगों को बताते थे पेशेंटली। आप सोचिए कितना कठिन है ना, स्पेशली जो व्यक्ति नशे में है, आपको पता है वो जो व्यक्ति है, उससे उस समय बात करना तो बिल्कुल व्यर्थ है, उसको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अब ये सारे जो लोग थे, ये तो सारे दिन भर ही इसी तरह से ही रहते थे, फिर भी प्रभुपाद जी के पास में आते थे। तो फिर भी प्रभुपाद जी वॉज डीलिंग विद देम वेरी पेशेंटली। ठीक है, आगे देखिए। अक्टूबर 1966। अब यहाँ ये जो लोअर ईस्ट साइड जो है, आप समझ लीजिए ये हिप्पीज का एरिया ही है, जहाँ पर सब हिप्पीज ही रहते थे इस तरह से। वहां पर एक पार्क था, टॉम टॉमकिंस स्क्वायर। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क था वहां पर एक। अब उसी के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, उस पार्क के विषय में, कि किस तरह से वहां पर उस पार्क में, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस पार्क में किस तरह से स्टोन्स वगैरह थे, ब्राउन स्टोन्स ज्यादा थे उस पार्क में। लेकिन वो जो पार्क था वो ठीक कंडीशन में था और बहुत पुराना था। वहीं पर एक बहुत पुरानी छोटी सी बिल्डिंग थी, जिसने, देखिए क्या लिख रहा है, दैट हाउस द टॉमकिंस स्क्वायर ब्रांच ऑफ द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। तो हाँ, उस पार्क के विषय में बताया जा रहा है कि उसके पास में एक पुरानी सी छोटी सी बिल्डिंग थी जो एक लाइब्रेरी थी, पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पर लोग आते थे। और वहीं पर एक चर्च भी था जो 1848 में बना था। तो इस तरह से थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है, थोड़ा हिस्ट्री भी बताई जा रही है कि कौन से सन में क्या हुआ था। अब वो जो पार्क था उसका ज्यादा, मतलब देखिए ये पार्क इस तरह से था जो बहुत बड़ा था, और उस पार्क में ही, मतलब पार्क के अंदर नहीं कह सकते बट उससे एकदम टच होकर ही, और एक तरह से उस पार्क का ही कुछ एरिया ऑक्यूपाइड की हुई थी ये जो चर्च थे, स्कूल थे, लाइब्रेरीज वगैरह थी। और वहीं पर पास में कुछ टॉफीज की जो कैंडी टॉफी वगैरह जो होती है उसकी कुछ दुकानें थी। वहां पर लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सिगरेट और ये जो भी चीजें हैं वहां पर इस तरह से सेल कर रहे थे। वहां पर कुछ बार्स भी थे, कुछ ग्रोसरी स्टोर्स भी थे, और कुछ रेस्टोरेंट्स भी थे जहां पर सस्ता जो वेजिटेबल ब्रोथ होता है वो मिलता था। तो बेसिकली
वो सारी चीजें वहां पर थी जो ये जो हिप्पीज हैं उनके लिए अच्छी थी, इट वॉज गुड फॉर देयर बॉडीली नरिशमेंट। उनके लिए मतलब ये सारी व्यवस्था थी वहां पर, इस तरह से बताया जा रहा है। अब उस पार्क में काफी सारा जो एरिया था वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन आधा जो पार्क था उसमें जगह थी, मतलब पार्क के विषय में ही बताया जा रहा है। अब अगर आपको याद हो, ये पार्क का नाम आपने पहले सुना भी होगा। यहाँ पर कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो इसको इस वजह से थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है इस पार्क के विषय में। मैं इसको एक बार ऐसे ही पढ़ दे रही हूँ। अ नेटवर्क ऑफ 5 फुट हाई हैवी wrought आयरन फेंसेस वीव्ड थ्रू द पार्क। जैसे देखा होगा आपने, कुछ एरिया में लोहे के कुछ जाल वगैरह खेतों में जैसे ऐसा होता है, खेतों के किनारों पे इस तरह से लोहे की फेंसेस लगाई जाती है ताकि अंदर कोई जानवर वगैरह ना घुस जाए, सेफ्टी के लिए। तो ऐसी ही कुछ फेंसेस भी वहां पार्क के आजू बाजू में लगी हुई थी। उस पार्क में जो भी ग्रास वगैरह थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हाँ, इस तरह से था वहां पर। ठीक है, अब अभी का जो टाइम था उसमें जो वेदर था वो थोड़ा गर्म था, मौसम थोड़ा गर्म था अभी, और उस दिन संडे था। तो संडे के दिन वहां पर उस पार्क में बहुत सारे लोग थे। तो ऑलमोस्ट उस पार्क का पूरा जो स्पेस था वो भरा हुआ था, सारी बेंचेस वगैरह जो थी वहां पर सब लोग मतलब बैठे हुए थे, वहां पर लोग चल रहे थे, पूरा पार्क मतलब भरा हुआ था। वहां पर थोड़े वृद्ध लोग भी थे, मोस्टली यूक्रेनियंस, जो अपने पुराने सूट वगैरह में सूट वगैरह पहने हुए थे और स्वेटर्स भी पहने हुए थे। जबकि वहां पर गर्मी थी, मौसम गर्म था, लेकिन उसके बाद में भी वो स्वेटर पहने हुए थे, क्योंकि वो मतलब वृद्ध होंगे, इस वृद्ध थे इस वजह से उनको लग रही होगी थोड़ी बहुत ठंड, इस वजह से वो पहने हुए थे। सो यस, इस तरह से बैठे थे साथ में बातें कर रहे थे। कुछ बच्चे भी थे वहां पर, बहुत बच्चे थे पार्क में। और इस तरह से बताया जा रहा है कि उनके जो बाल थे देवर फेयर, काले बाल नहीं थे। मतलब ऐसा होता है, बाहर के जो लोग होते हैं उनके बाल भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक माता जी थी, वो इस बार रिट्रीट में आई थी और उनके बाल स्काई ब्लू कलर के थे। तो इस तरह से बाहर है गेट उनका स्टाइल वगैरह, तो वो करा लेते हैं इस तरह का। सो यस। एनीवेज, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। तो हाँ, इस तरह से उनके बाल थे और बच्चे जो थे इस तरह से खेल रहे थे अपनी बॉल्स के साथ में, छोटी जो बाइक्स वगैरह होती है उसमें। सो इस तरह से सब खेल रहे थे। वहां पर टीनेजर्स भी थे, मतलब हर उम्र के लोग वहां पर उपस्थित थे। बच्चे जो मतलब टीनेजर्स जो थे वो वहां पर बास्केटबॉल वगैरह हैंडबॉल वगैरह खेल रहे थे, इस तरह से। और काफी सारे वहां पर डॉग्स वगैरह भी घूम रहे थे, सड़क पे जो घूमते रहते हैं, तो वहां पर पार्क में भी थे। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। वहां पर एक फाउंटेन भी लगा हुआ था, उसमें पानी बह रहा था और वो पीने का पानी उसमें बह रहा था इस तरह से। बीच में होता है ऐसे, बीच में फाउंटेन्स वगैरह लगे होते हैं पानी के, तो वो भी वहां पर लगा हुआ था और वो बहुत पुराना सा ही था। और उसके आसपास में कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, होप, फेथ, चैरिटी, टेम्परेंस। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स वहां पर लिखे हुए थे।
लेकिन अब किसी व्यक्ति मतलब किसी ने वहां पर वो जो फाउंटेन था और ये जो भी वर्ड्स वगैरह लिखे हुए थे, किसी ने वहां पर ब्लैक पेंट कर दिया था, क्योंकि वो थोड़ा पुराना सा लग रहा होगा इस वजह से काला कलर वहां पर कर दिया। और ये जो नेम्स वहां लिख रहे थे ना, वो बस हल्के हल्के कुछ दिखाई दे रहे थे। अब आज क्या हुआ था, संडे का दिन था, तो वहां कुछ जो बेंचेस थी वो कुछ लोगों के द्वारा ऑक्यूपाइड थी। और वो लोग क्या थे, ड्रमर्स थे, कॉन्गा एंड बोंगो ड्रमर्स। और वो वहां पर ये ड्रम्स वगैरह बजा रहे थे, तो पूरा जो पार्क था उसमें उनकी ही आवाज आ रही थी, वो जो भी वहां पर बजा रहे थे। और हिप्पीज भी वहां पर थे, जो कि अभी हमने जिन ग्रुप की बात की कि बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ये भी थे, वो भी थे, इन लोगों से बिल्कुल अलग हिप्पीज व्यवहार में, वे भी वहां पर थे। अब उनका यहाँ पर चरित्र बताया जा रहा है कि वो कैसे दिख रहे थे। तो उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे, एंड लॉन्ग हेयर्ड यंग, सॉरी यस, हाँ हिप्पीज की भी होते हैं। एंड देयर लॉन्ग हेयर्ड यंग गर्लफ्रेंड्स, ड्रेस्ड इन ओल्ड जीन्स। तो इस तरह से सब वहां पर बैठे हुए थे। ओके। हम्म। तो यहाँ पर भी ये जो लोग थे, अब हिप्पीज वाला जो एरिया था वहां पर लोगों को पता ही था यहाँ पर हिप्पीज वगैरह रहते हैं, तो वहां पर ज्यादा कुछ, हिप्पी वाले एरिया में कौन जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके एरिया में कहीं कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर बहुत अच्छे लोग नहीं रहते होंगे, मतलब होते हैं कुछ लोग कैसे क्या रहते हैं, वो पूरी बस्ती ही ऐसी होती है जहाँ पर उस कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो आपका तो मन नहीं करता होगा कि आप वहां से वहां कहीं जाए। तो ऐसा ही कुछ था कि लोअर ईस्ट साइड ये एरिया ही ऐसा था जो हिप्पी से भरा था। तो वहां वैसे कोई पसंद नहीं करता था जाना। लेकिन अब यहाँ पर जब ये लोग थे, पार्क में भी जब हुआ करते थे, तो वहां पर भी लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता था इस तरह से ये लोग, देयर प्रेजेंस क्रिएटेड टेंशन। अब ये जो हमने अभी ऊपर देखा ना, ये जो भी बच्चे थे, टीनेजर्स, ओल्ड पीपल, ये सब मिडिल क्लास फैमिलीज के थे। तो वो कभी भी ये जो स्लम एरियाज वगैरह है, वहां पर ये लोग नहीं जाना पसंद करते थे। ऐसा होता ही है। तो हाँ, इस तरह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना हो जाती थी, ये जो हिप्पीज का ग्रुप है और यहाँ पर ये जो नॉर्मल लोगों का ग्रुप है। तो हिप्पीज बेसिकली देखिए कौन है, जो ड्रग्स एलएसडी वगैरह में ही लगे हैं, और जो भी अपनी गृहस्थी वगैरह है, घर वगैरह, इस सब को छोड़कर, इस बात को देखिए समझना चाहिए। ये बताया जाता है कि हिप्पीज हिप्पीज क्यों बने। बेसिकली ये जो दिनचर्या है, नॉर्मल लोगों की जो दिनचर्या है, जिसमें जो व्यक्ति है वो पहले पढ़ाई करता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर उसको नौकरी मिलती है, फिर वो शादी करता है, फिर बच्चे करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। सो ये जो लोग थे, जो हिप्पीज हो गए थे अब, ये कुछ अलग करना चाहते थे। समझ रहे इस बात को, ये जो भेड़ चाल चल रही है ना, इसमें लोग बस एक ही चीज कर रहे हैं, इनका ये जो भी रिचुअल कहिए या ट्रेडिशन कहिए, जिसमें बस लोग इस तरह से दे आर एमलेसली डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो इससे कुछ अलग ये लोग करना चाहते थे। लेकिन अब अलग मतलब कुछ अच्छा ही करना चाहते थे, पर क्योंकि उस अच्छे की इनको नॉलेज नहीं थी कि भाई मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, भगवान की प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ये चीज ना पता थी। तो अब जो उल्टी चीज पता थी उस पर वे चल रहे थे। और उस पे भी वो क्यों चल रहे थे, ये आशा रखते हुए कि वे कुछ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे,
या कुछ अपने जीवन में आनंद अनुभव करेंगे, हाई फील करेंगे। तो ठीक है, उनका जो जिस गोल के लिए वो एस्पायर कर रहे थे वो तो ठीक था, उसमें कुछ कमी नहीं थी। पर जिस साधन को वे अपना रहे थे, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज नॉट राइट। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, देवर काइंड ऑफ जिज्ञासु। और प्रभुपाद जी, ये जो जिज्ञासु लोग हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट था इनको कन्वर्ट करना, इस तरह से भक्ति वगैरह करवाना, पर प्रभुपाद जी आए, इस तरह से उनको प्रचार करें। तो हाँ, इस बात को समझ रहे हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है। हिप्पीज वेल नोन, किस लिए जाने जाते थे हिप्पीज? जो इस तरह से बस ड्रग्स वगैरह में ही लगे रहते हैं और अपने घर वगैरह को सबको छोड़ छाड़ कर बैठे हैं, इस तरह से, दे आर डूइंग दीज नॉनसेंस थिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना। खुद की बस चीजें करना चाहते हैं और खुद का ही एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेम और शांति का। मतलब उनके लिए ये एक माध्यम है। लेकिन आप इस चीज को देखेंगे, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे से वो बहुत अच्छी पोस्ट पर ही क्यों ना हो, वो फेमस भी क्यों ना हो, लेकिन अब वो इस तरह के नशा वगैरह करता है तो वो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर ही था। इस बात को हमने समझा कि उनका गोल ठीक है, वो ठीक था, लेकिन साधन गलत कर रहे थे। तो लोगों के, डेफिनेटली लोगों की नजरों में दे वर डिग्रेडेड। तो ठीक है, लोग उनको इस तरह से वहां पर टॉलरेट कर रहे थे, पर अप्रिशिएट कभी नहीं करते थे उनका प्रेजेंस, कि यहाँ पार्क में ये सब है। ठीक है। अब ये वाला पैराग्राफ भी एक बार पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टॉप। ठीक है, देखिए। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स थे, जहां पर ये जो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क था, यहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब अलग अलग तरह के लोग थे, अभी हमने ऊपर डिस्कस ही किया। यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त थे जो एक ही स्कूल में साथ जाया करते थे, और अब साथ में कुछ ऐसे लोग थे जो साथ में ड्रग लिया करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो आर्टिस्ट थे, ना, उनकी आर्ट या लिटरेचर, पॉलिटिक्स, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स फील्ड्स होती हैं, इस पर फिलॉसफीज उनकी सेम थी। मतलब इस तरह से ग्रुप बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे थे जो साथ में स्कूल जाया करते थे, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा था जो ड्रग्स साथ में लिया करते थे, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा था जो साथ में ये फिलॉसफीज डिस्कस किया करते थे, कुछ लोग थे हु वर लवर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरह से किसी ना किसी रीजन की वजह से वे साथ में थे, और इस तरह से बाहर साथ में थोड़ा हैंग आउट करने जाते थे। ऐसा होता ही है कॉलेजेस में भी। कॉलेजेस में भी आप देखेंगे, एक ही क्लास होती है स्कूल या कॉलेज में, एक ही क्लास में भी बच्चों के अलग अलग ग्रुप बटे होते हैं कि नहीं। टॉपर्स का जो ग्रुप है वो अलग होगा, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत लेट आते हैं क्लास में उनका ग्रुप अलग होगा, जो शैतानी करते हैं उनका ग्रुप अलग होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग ग्रुप था, किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो साथ में इस तरह से हैंग आउट करने के लिए यहाँ पर आते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेचारे अकेले थे, उनका कोई ग्रुप ही नहीं था, तो वो अकेले आते थे, अकेले ही बेंच पे बैठे हैं और देख रहे हैं आसपास लोगों को, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सो लाइक दैट। तो इस तरह से वहां पर लोग थे। ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों के विषय में भी बताया जा रहा है कि ये जो अकेले लोग थे, ये इस तरह से पेड़ों को देख रहे हैं, ऊपर आसमान को देख रहे हैं, कभी अपने नीचे अपने
पैरों को देख रहे हैं, डाउन टू द गार्बेज एट हिज फीट। तो मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो अकेले थे, और इस तरह से वो सोचते थे कि वो हेल्पलेसली मजबूरी में अपने मन को फॉलो कर रहे हैं, किसी भय के कारण या किसी भेड़ चाल के कारण। तो इस तरह से होता है ऐसा, जैसे होते हैं कुछ लोग ऐसे जो बहुत विचार भी करते हैं लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे। तो यही चीजें बताई जा रही है कि पार्क में किस तरह से अलग अलग लोग थे। समटाइम्स दे वुड सिट अप ऑल नाइट स्पेस्ड आउट इन द पार्क अंटिल एट लास्ट। कुछ बार कुछ लोग पूरी रात भर ही वहीं पर पड़े रहते थे जब तक सुबह ना हो जाए। है ना, इस तरह से होता ही है बेंचेस वगैरह पर। पार्क में आपने देखा ही होगा, बेंच पर कुछ लोग सो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। ठीक है, अब इस तरह से डिटेल बताई गई पार्क के विषय में। बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ होने वाला है विशेष प्रभुपाद जी के द्वारा। So yes, we will discuss it tomorrow if Krishna is willing. We will stop here now. Thank you so much for joining and giving your time. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सब आए, इसी तरह से आते रहिए। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबको देखकर, मतलब आपके नामों को देखकर जो वीडियो ऑन भी नहीं करते हैं। बट यस, आप आइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।